क्या देश की सबसे बड़ी और सत्ताधारी पार्टी के अजय चुनावी रथ का पहिया 2026 के विधानसभा चुनावों में लड़खड़ाने लगा है। राजनीति के अखाड़े में जब दांव उल्टे पड़ने लगे और अपने ही अपनों के खिलाफ खड़े हो जाएं, तो समझ लीजिए कि सत्ता का सिंहासन डोलने लगा है। नमस्कार, मैं शिवानी, आप देख रहे हैं एसपी लाइव। आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो सिर्फ रोजमर्रा की चुनावी खबरें नहीं हैं, ये वो सियासी भूकंप है जिनकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता सीधे दिल्ली के सत्ता के गलियारों तक महसूस की जा रही है। जी हां, आप इस वीडियो को आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस विश्लेषण में हम आपको तथ्यों के आधार पर बताएंगे कि कैसे एक तरफ असम में अपनों ने ही बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है और दूसरी तरफ देश का चुनाव आयोग, जिस पर सत्ता पक्ष की कठपुतली होने का आरोप लगता है, उसको ऐसा कड़ा चाबुक चलाना पड़ा है जिसने चुनाव की बिसात पर सबको हैरान करके रख दिया है। इन चुनावों में भाजपा को एक के बाद एक दो बड़े और करारे झटके लगे हैं। आइए एक एक करके इनकी परतें खोलते हैं। सबसे पहले आपको ले चलते हैं पूर्वोत्तर के द्वार असम में 9 अप्रैल 2026। ये वो तारीख है जब असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में मतदान होना है। लेकिन चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, सत्ताधारी भाजपा के भीतर जो भूचाल आया है उसने आलाकमान की रातों की नींद उड़ा के रख दी है। पहला और सबसे बड़ा झटका भाजपा को यहीं पर लगा है, जहां पार्टी के भीतर ही भयंकर बगावत हो गई है। ये कोई छोटी मोटी गुटबाजी नहीं है, बल्कि टिकट वितरण के बाद उपजा वो असंतोष है जिसने ज्वालामुखी का रूप ले लिया है। कई दिग्गज नेताओं और मौजूदा विधायकों ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से साफ इस्तीफा दे दिया है। सोचिए, जो निष्ठावान कार्यकर्ता और नेता सालों से पार्टी का झंडा उठा रहे थे, जब उन्हें दरकिनार कर दूसरे दलों से आए नेताओं को टिकट थमा दिया जाए तो क्या होगा। ढोलई निर्वाचन क्षेत्र से मौजूदा विधायक निहार रंजन दास का जब टिकट कटा तो उन्होंने सीधा इस्तीफा ही दे दिया और वो अब निर्दलीय चुनाव लड़ने की ताल ठोक रहे हैं। लखीमपुर जिले की बिहपुरिया सीट से विधायक अमिया कुमार भुआन का सब्र भी जवाब दे गया। उन्होंने भी टिकट ना मिलने पर गहरी नाराजगी जताते हुए पार्टी छोड़ दी। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? कारण है कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा, जो पिछले ही महीने भाजपा में आए थे और उन्हें तुरंत टिकट इनाम में दे दिया गया। कैबिनेट मंत्री नंदिता गालोंसा, जो कि हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार में एक कद्दावर मंत्री थी, उन्हें जैसे ही हाफलॉन्ग सीट से बेदखल किया गया, उन्होंने तुरंत मंत्री पद और भाजपा दोनों ठोकर मारी और सीधे कांग्रेस का दामन थाम लिया। अब वो हाफलॉन्ग से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। दिसपुर से मौजूदा विधायक अतुल बोरा ने भी इस तानाशाही के खिलाफ खुली बगावत करते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। वहीं अभयपुरी में भाजपा के अपने ही कार्यकर्ताओं ने अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार भूपेन राय के खिलाफ सड़कों पर उतरकर गो बैक के नारे लगाने शुरू कर दिए हैं। यहाँ एक दिलचस्प और चौंकाने वाला वाकया जरा सुनिएगा। गुवाहाटी की अति महत्वपूर्ण दिसपुर सीट से भाजपा के 2 बार के विधायक अतुल बोरा का टिकट काटकर कांग्रेस से हाल ही में भाजपा में शामिल हुए प्रद्युत बोरदोलोई को टिकट दे दिया गया। इस फैसले के बाद बगावत इतनी तेज थी कि खुद राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को डैमेज कंट्रोल के लिए आधी रात को अतुल बोरा के घर जाना पड़ा। मैं यहाँ आपको मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा का वो बयान कोट करके सुनाती हूँ जो उन्होंने इस घटना के बाद मीडिया से कहा। बोरा का नाम टिकट के लिए तय था, लेकिन बोरदोलोई के अचानक पार्टी में शामिल होने से समीकरण बदल गए। मुझे यकीन है कि वो पार्टी उम्मीदवार का समर्थन करेंगे और चुनाव प्रचार में भी शामिल होंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि राजनीति में चीजें इतनी आसानी से सुलझ जाती हैं? अतुल बोरा ने अपने पत्ते नहीं खोले और साफ कह दिया। उन्होंने अपनी शिकायतें मुख्यमंत्री को बता दी हैं और वो निर्दलीय चुनाव लड़ने पर जल्द फैसला लेंगे। शिवसागर सीट से भाजपा नेता कुशल डोबरी ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने की धमकी दे दी है, क्योंकि उनकी सीट सहयोगी पार्टी एजीपी को दे दी गई है। असम की इसी बगावत ने साबित कर दिया है कि कार्यकर्ताओं की अनदेखी पार्टी के लिए कितनी भारी पड़ सकती है।
अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे बड़े झटके की, जिसने सीधे तौर पर कानून और व्यवस्था का डंडा चलाया है। एक तरफ जहां विपक्ष लगातार चुनाव आयोग पर सरकार के दबाव में काम करने का आरोप लगाता रहा है, वहीं 2026 के इस चुनाव में चुनाव आयोग ने सत्ताधारी दल के ही खिलाफ एक बड़ा एक्शन लेकर सबको चौंका दिया है। हम बात कर रहे हैं दक्षिण के राज्य केरलम की। केरलम में भी 2026 के विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। यहां गुरुवार पूर्व विधानसभा सीट से भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और उम्मीदवार बी गोपाल कृष्णन के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। और दर्शकों, ये कोई सामान्य रूटीन मामला नहीं है, ये केस सीधा भारत के चुनाव आयोग के सख्त दखल के बाद दर्ज हुआ है। चुनाव आयोग के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए केरल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और त्रिशूर के जिला कलेक्टर ने आदर्श आचार संहिता के गंभीर उल्लंघन के आरोप में यह कड़ी कार्रवाई की है। आरोप है कि गोपाल कृष्णन के चुनाव प्रचार के एक वीडियो में कथित तौर पर सांप्रदायिक टिप्पणियां की गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए न सिर्फ वीडियो को सोशल मीडिया से हटवाया गया, बल्कि सीपीआई-एम और कांग्रेस की शिकायतों के बाद पुलिस केस भी दर्ज कर लिया गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनाव के ऐन बीच में चुनाव आयोग की यह सख्त कार्रवाई भाजपा के लिए एक बहुत बड़ी रणनीतिक और कानूनी हार है। तो दर्शकों, कहानी सिर्फ असम और केरल पर आकर नहीं रुकती। दक्षिण भारत के इस महासमर में तमिलनाडु की सियासी हवा भी पूरी तरह से गर्म हो चुकी है। तमिलनाडु में अम्मा मक्कल मुनेत्र कगजम के महासचिव टीटीवी दिनाकरन ने दिल्ली जाकर सीधे गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर डाली। हालांकि दिनाकरन ने यह साफ कर दिया कि यह मुलाकात सीट शेयरिंग के लिए नहीं, बल्कि एनडीए की चुनाव रणनीति तय करने के लिए थी और सीटों का बंटवारा चेन्नई में बैठकर ही होगा। लेकिन यहां पर भी चुनाव आयोग की पैनी नजर लगातार कहर बरपा रही है। चुनाव को निष्पक्ष बनाने के लिए आयोग ने तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर भारी संख्या में ऑब्जर्वर तैनात किए हैं। आयोग की सख्ती का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अब तक राज्य भर में करीब 75 करोड़ रुपए की बेहिसाब संपत्ति जब्त की जा चुकी है, जिसमें भारी मात्रा में नकदी, शराब और ड्रग्स शामिल हैं। और अगर आपको लग रहा है कि राजनीतिक दलों की मुश्किलें सिर्फ असम और दक्षिण भारत तक सीमित हैं, तो पश्चिम बंगाल की तरफ भी जरा नजर डालिएगा, जहां 23 अप्रैल और 29 अप्रैल 2026 को 2 चरणों में चुनाव होने जा रहा है। यहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीधे केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ममता बनर्जी के शब्द गौर करने लायक हैं। हम प्रधानमंत्री मोदी जी को आपके वोट देने के अधिकार को छीनने नहीं देंगे, हम इसके खिलाफ अंत तक लड़ेंगे। ममता का यह सीधा और कठोर आरोप है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के नाम पर बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं, ताकि राज्य की चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित किया जा सके। पश्चिम बंगाल का यह टकराव आने वाले दिनों में और भी ज्यादा आक्रामक होने वाला है। दोस्तों, 2026 के इस 5 राज्यों असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के विधानसभा चुनाव ने भारतीय राजनीति में एक ऐसा भूचाल ला दिया है जिसकी तपिश हर पार्टी, हर नेता महसूस कर रहा है। एक और असम में अपनों की ही बगावत है, जो पार्टी के भीतर ही गहरी दरारों और टिकट बंटवारे की खामियों को उजागर कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग का वो कड़ा एक्शन है, जिसने उम्मीदवारों को कटघरे में लाके खड़ा कर दिया है और ये स्पष्ट कर दिया है कि नियम सबके लिए बराबर है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भाजपा असम में उठ रही इस विद्रोह की ज्वाला को समय रहते शांत कर पाएगी? क्या बड़े नेताओं के डैमेज कंट्रोल का कोई असर जमीनी स्तर पर देखने को मिलेगा? इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि ये दोनों बड़े झटके 2026 के विधानसभा चुनावों के नतीजों को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे? अपनी बेबाक और स्पष्ट राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। अगर आपको हमारी ये न्यूज, ये रिपोर्ट अच्छी लगी है, एनालिसिस पसंद आया है, तो इस वीडियो को तुरंत एक लाइक करें, अपने दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप्स में इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को निष्पक्ष और सबसे सटीक चुनावी विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।